हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि वर्मा हाई वाइब 111 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है। टॉपिक ये है दोस्तों कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है कैजुअल जो रिलेशनशिप्स होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के, मटेरियलिस्टिक इल्यूजन में फंस जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में आ जाते हैं ब्रेकअप्स के बाद। जब भी उनकी थर्ड पार्टी आती है, उन दोनों के बीच थर्ड पार्टी आ जाती है। जैसे इस जर्नी में बताया गया है ट्विन फ्लेम में कि थर्ड पार्टी आ जाती है, चाहे वो बिजनेस से हो या फैमिली से हो या कोई गर्ल हो थर्ड पार्टी में या कुछ भी हो, तो वो थर्ड पार्टी कही जाती है। उसी तरह मटेरियलिस्टिक में जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच थर्ड पार्टी आती है, जैसे गर्ल हो अनदर गर्ल से वो कांटेक्ट कर रहे हो आपके बॉयफ्रेंड, और अचानक से आपको पता चल जाता है कि इनका और किसी से भी रिलेशनशिप है, तो आप काफ़ी मायूस हो जाते हो। तो आपके ब्रेकअप्स हो जाते हैं और सेपरेशंस हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो और भी जो कपल होता है उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। फिर जो उनमें से एक होता है, लड़का या लड़की में से, उसको डिप्रेशन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा सब आने लगता है। और बहुत से लोग संभल जाते हैं, बहुत से लोग डीप इमोशंस में चले जाते हैं, एग्जाइटीज होने लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है, दर्द होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है कि मैंने इसको इतना चाहा, इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, फिर भी उसने थर्ड पार्टी मतलब थर्ड लड़की को चूज़ किया है जो हमारे बीच आई है। फिर ब्रेकअप्स हो जाते हैं तो बहुत दुख लगता है, दर्द लगता है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो जाता है। तो उसी तरह अगर इस तरफ देखें, स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग के बाद जब ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है हम लोगों को, जब इन दोनों ट्विन सोल कपल्स के बीच थर्ड पार्टी आ जाती है, तो इनके जब ब्रेकअप्स होते हैं, मतलब इनका सेपरेशन होता है, फिर उस सेपरेशन के दौरान दोनों की ग्रोथ होती है। डिवाइन फेमिनाइन अपने सेल्फ लव में आती है, अपने फोकस में आती है, सोल पर्पस करती है और उसकी पावर बढ़ती है। और मस्कुलाइन को उधर रियलाइजेशन होता है, उसके जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक पार्टनर्स होते हैं जिनको थर्ड पार्टी कहते हो, तो उनके थ्रू उनको जो है सेल्फ रियलाइजेशन होता है और उनको समझ में आता है कि मैं कहाँ गलत था, कितना पानी में था, सब समझ में आ जाता। तो सब समझ में आ जाता है मस्कुलाइन को सेपरेशन के दौरान, जब उनके बीच में थर्ड पार्टी आती है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। और जो मटेरियलिस्टिक प्यार होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार होता है, उसमें जब ब्रेकअप्स होते हैं, थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, मतलब किसी गर्ल की, जो लड़का होता है वो अनदर रिलेशनशिप में भी होता है, रिलेशनशिप होने के बावजूद भी वो अलग रिलेशनशिप्स बनाता है और भी लड़कियों से। तो उसमें क्या होता है, जब उसकी पार्टनर को पता चलता है तो उसको हर्ट होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको हर्ट होता है, पेन होता है, एंगर में जाते हैं, डीप डिप्रेशन में जाते हैं और बहुत इल्यूजन में चले जाते हैं। और उसके बाद उनकी नॉर्मल फिर ज़िंदगी चलती है, या तो उसी डीप इमोशंस में वो बैठे रहते हैं। और जो उनके साथ हुआ होता है इस ब्रेकअप्स की ये जो ब्रेक डाउन होते हैं ब्रेकअप्स के बाद, उनके जो अंदर के जो दुख दर्द हैं अंदर ही जमा होते रहते हैं। हमारी सोल में लेयर लगती रहती है। फिर क्या होता है, फिर हम अनदर रिलेशनशिप में जाते हैं, मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। तो जब
ये जो थ्री डी फॉर्मेट है उस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, फिर ये अनदर रिलेशनशिप में जाते हैं। जो पुराना इनका ब्रेक हुआ होता है पहले बॉयफ्रेंड से, जब ये दूसरा रिलेशनशिप बनाते हैं या बनाती हैं, तो फिर उसमें भी उनको डाउट होता है कि ये भी पर्सन मेरे साथ ऐसा ना करे और ऐसा ना हो ये भी चला जाए। फिर उसमें भी डर डर के रिलेशनशिप बनते हैं, और उसके बाद जो पुराने इनके दुख दर्द होते हैं उस ब्रेकअप्स के दौरान, वो अंदर ही ठहरे रहते हैं, अंदर ही एब्जॉर्व हुए रहते हैं, वो हील नहीं हो पाते हैं। और फिर एक हिसाब से उनको दूसरे तीसरे पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कमिटमेंट लेना पड़ता है कि हमको कमिटमेंट चाहिए, जैसे भी चाहिए रहना है, क्योंकि सिंगल और अकेलापन हम लोग को खाता है कि हम कैसे, मुझे एक चाहिए कंपनी देने वाला या कंपनी देने वाली। तो किसी डेटिंग ऐप या किसी चीज़ से जुड़ते हैं और या मिलते हैं, तो उनको गॉड भी उनको ब्लेस करते हैं, लेकिन उस हिसाब से इनकी जर्नी नहीं रहती है जो ट्विन फ्लेम्स में जर्नी होती है। तो इनकी जर्नी में यही होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में जो इनकी जर्नी होती है, शिव शक्ति की जर्नी होती है, इसमें सेपरेशन के दौरान जब भी इन दोनों के बीच थर्ड पार्टी आती है, तो इनके सेपरेशन होने के बाद दोनों की ग्रोथ होती है, क्योंकि डिवाइन पावर, गॉड की पावर इनके साथ होती है और ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे होते हैं अपने अपनी जगह पर। फेमिनाइन सेल्फ फोकस में होती है, लव वाइब्रेशन में रहती है, जब अपने पे फील करती है कि इस ब्रेकअप्स के दौरान वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रही है, स्पिरिचुअल अवेकन हो रही है, और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है, और भी ज़्यादा वो निखर रही है। इस सेपरेशन के दौरान उसको अंदर की चीज़ें समझ में आती हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। वो अपने अंदर झांकना शुरू करती है, सेल्फ अवेकनिंग होती है, आध्यात्मिक होती चली जाती है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और उसके बाद उसका एंजल्स भी साथ देते हैं, उसके डिवाइन उसका मतलब हर चीज़ में साथ देते हैं। बस उसको फोकस अपने आप पे करना होता है। और मस्कुलाइन की वहाँ अवेकनिंग होती है कार्मिक पार्टनर के थ्रू, जो थर्ड पार्टी आती है इनके बीच, तो उससे उसको लेसन्स मिलते हैं, और वो तब जाके वो रियलाइजेशन करता है कि वो जो थी वो मेरे लिए प्रीशियस थी, मेरी डिवाइन फेमिनाइन। और तब वो उनका सेपरेशन ओवर होने के बाद जब भी वो अपने अपने पे वर्क करते हैं, फेमिनाइन अपने पे वर्क करेगी तो मस्कुलाइन भी धीरे धीरे वहाँ से ग्रो करने लगता है। तब उनकी ग्रोथ होती है, फिर रियूनियन होता है। जब रियूनियन होता है तब वो लोग दोनों मिलके सोल पर्पस करते हैं। तो इनके रिलेशनशिप में, यानी कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये होता है। और जो मटेरियलिस्टिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार होता है, इसमें ब्रेकअप्स के दौरान वो हील नहीं हो पाते हैं, वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। उनकी जो दुख दर्द होती है पहले पार्टनर से, वो अंदर की अंदर रह जाती है। वो समझ नहीं पाते हैं क्या करूं, कैसे करूं, डीप डिप्रेशन में जाते हैं, एग्जाइटीज में जाते हैं, परेशान होते हैं, और उसी 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 मोड पे फिर आते हैं। फिर दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, किसी के साथ कमिटमेंट तो करना ही, शादी तो करना ही है। तो ये थर्ड पार्टी में होता है। इनकी ना ग्रोथ हो रही है, इनके ना सोल मिशन हो रहा है, बस इनका दर्द ठहरता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, लेयर्स जमा होती जा रही सोल्स के ऊपर। और फिर धीरे धीरे आगे जब किसी भी पार्टनर से ज्वाइन करते हैं, आगे कमिटमेंट लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे तैसे रहते हैं, फिर भी एक वो शांति, पीस नहीं मिलती है। तो ये टेम्परेरी 3D गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के में कंपेयर मत करिए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में। इनके साथ भी थर्ड पार्टी आती है, इनके बॉयफ्रेंड्स किसी और रिलेशनशिप और भी बनाने लगते हैं, ये लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाने लगती है, रिलेशनशिप होने के बावजूद भी चीट करते हैं एक दूसरे को, और कोई ना कोई वजह से ब्रेकअप्स हो जाते हैं, या इनके फैमिली वाले पर कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी थर्ड पार्टी आती है मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले में। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों के सेपरेशन होने के बाद उनकी ग्रोथ होती है। इनकी थर्ड पार्टी जब बीच में आती है तो दोनों की ग्रोथ होती है, वो सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं, तब जाके उनका रियूनियन होता है। और दोनों जब मिलते हैं, जब डिवाइन चाहता है, जब दोनों मिलते हैं,
तो दोनों सोल पर्पस करते हैं और इसमें अनकंडीशनल लव होता है। शादी हो या ना हो, लब भी हम लोगों का गॉड कनेक्शन है अपने ट्विन के थ्रू। अनकंडीशनल लव इसे ही कहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं शादी शादी होगी। अगर आपकी डेस्टिनी में है, डिवाइन ने प्लान किया है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल पेशेंस रखिए, तो आपकी शादी ज़रूर होगी दोस्तों। और नहीं भी हुई तो अनकंडीशनल लव तो है ही है, इसी को तो कहते हैं अनकंडीशनल लव। जो शादी है वो 3D मायावी चीज़ है। और अगर आपके ट्विंस फ्लेम से शादी लिखी है तो और भी सोने में सुहागा। तब आपकी रीयूनियन होगा, फिर आपकी शादी होगी, फिर आप सोल पर्पस दोनों करोगे। इसमें क्या होता है, इनको ना सोल पर्पस करना होता है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मायावी प्यार होता है, इनको ना सोल पर्पस करना होता है, ना कोई इनकी जर्नी होती है। टेम्परेरी शादी ब्याह, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, तो इनके ब्रेकअप्स होते हैं। इनके पास भी थर्ड पार्टी आती है, लेकिन ये साइलेंस होके ब्रेकअप्स तो कर लेते हैं, लेकिन उनका दर्द ठहरता जाता है, कहीं एक गहरे कोने में बैठा रहता है। उनको लगता है सब अच्छा है, घूमने फिरने पार्टी वार्टी करने से भूल जाएंगे, लेकिन वो जो पास्ट मेमोरीज होती हैं रिलेशनशिप्स की, तो जो नया रिलेशनशिप्स आता है तो उसमें कहीं ना कहीं दर्द वो तब भी ठहरा रहता है, वो हील नहीं हो पाते हैं। लेकिन इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, इसमें जो है आप ग्रो करते हो। और 3D मायावी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है, इसमें आप ग्रो नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं आपका जो पेन सिमटता रहता है। तो दोनों में बहुत फर्क है ट्विन फ्लेम और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जर्नी में। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें कोई दर्द पेन है ही नहीं। अगर ध्यान से देखें आपको सब पता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने पे फोकस करते हो, आपकी जर्नी चलती है आगे, ग्रो करते हो सेपरेशन के बाद, तो और भी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं, आप आगे बढ़ते हो, बहुत चीज़ें चेंजेस होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और मटेरियलिस्टिक प्यार में बस वही ब्रेकअप्स, वही फिर दोबारा गर्लफ्रेंड्स, कमिटमेंट के लिए शादी करना है, बस रहना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को मायावी प्यार से कंपेयर मत करें जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के होते हैं। तो दोस्तों, दोनों में बहुत अंतर है, इस जर्नी को समझिए, जानिए, दोनों में बहुत अंतर है। तो एक मायावी प्यार है जो 3D वाला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों को मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कंपेयर मत करिए। इनके ब्रेकअप्स की अलग बात है और जो ट्विन फ्लेम की ब्रेकअप्स की अलग बात है, इनमें ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में ग्रोथ होती है और बहुत सारे मैजिक्स होते हैं, यूनिवर्स डिवाइन आपका साथ देते हैं दोनों को मिलाने में, ताकि वो सेल्फ लव करें और कार्मिक जो सिचुएशन होती है मस्कुलाइन से, उसको ब्रेक करके, उसको सफाई करके और फेमिनाइन की ज़िंदगी में आते हैं। तो फेमिनाइन भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, सक्सेसफुल होने लगती है, अंदर से पावरफुल होती है। जो उसके पुराने दबे लेयर्स होते हैं वो हील करती है, कहाँ कहाँ मैं गलत थी, कहाँ मैं क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सब कुछ बदल जाता है। तब इनकी स्टोरी बिल्कुल शिव शक्ति की तरह हो जाती है, सोल मिशन करते हैं। और जो 3D वाला प्यार होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, इनके सेपरेशन, इनके ब्रेकअप्स के दौरान वो हील नहीं होते ब्रेकअप्स के, और इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं, डीप डाउन हो जाते हैं अंदर से, कहीं ना कहीं वो और मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं दूसरे पार्टनर के साथ, लेकिन वो जो दर्द होता है, वो इमोशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं कैरी हो जाते हैं, कैरी करके चलते हैं। तो आगे ज़िंदगी में उनको बहुत कुछ चीज़ें फेस भी करनी पड़ती है, क्योंकि पेन होता है। आपने अपनी डार्क साइड क्लीन ही नहीं की है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सारे मौके मिल रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को क्लीन करने के लिए, अंदर से निखारने के लिए। तो दोस्तों, दोनों जर्नी में बहुत डिफरेंस है। अपनी ट्विन फ्लेम डिवाइन स्टोरी, डिवाइन ब्यूटीफुल प्योर स्टोरी को इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मायावी 3D प्यार में कंपेयर मत करें, बिल्कुल भी नहीं करें, नो नो नो। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें। आई होप
आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए, मेरे आसपास में जो चीज़ें होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो मैं उनको नोट करती हूँ। तो मेरा ड्यूटी बनती है कि अपनी सोल फैमिली को ये बात समझाऊं, उनको बताऊं, कहीं उनमें से कोई रास्ता इधर उधर तो नहीं जा रहा है किसी का, सोल फैमिली में किसी भी बॉय बॉय और गर्ल का। तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अनकंडीशनल लव करना जानते हो। आपकी मैं शादी हो गई हो या आपके ट्विन की शादी हो गई हो, तब भी आप उसको अनकंडीशनल लव करोगे, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, आपको कोई नाराजगी ही नहीं होगी उससे, आप उसके लिए हमेशा प्रेमी रखोगे। ये नेचुरल है, ये ऑटोमेटिकली होगा। तो इसे कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। तो कोई जेलसी नहीं होगी थर्ड पार्टी के आने पर भी। इसमें क्या होता है, 3D मायावी प्यार में इसमें अनदर पर्सन को जेलसी हो जाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के लाइफ में एक अनदर लड़की भी है, तो और भी हर्ट होता है। इसमें क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपको जेलसी नहीं होगी, आपको और अच्छा लगेगा। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। तो इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव, क्योंकि आप अपने ट्विन को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। तो उस चीज़ को समझते हुए इसी को कहते हैं ट्विन फ्लेम अनकंडीशनल लव, इसी को जर्नी को कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। तो समझिए दोनों में बहुत अंतर है। तो लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें निगेटिविटी से, और इस जर्नी को बहुत प्यार से ले और समझे इस चीज़ को। दोनों में बहुत डिफरेंस है। 3D मायावी प्यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला और ट्विन फ्लेम वाला प्यार, बहुत डिफरेंस है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।